नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको मैक्सिमम एग्जाम में मिलता है और कन्फ्यूजन पैदा करता है। और आपको पता ही होगा, उत्कर्ष परिवार हर एक बच्चे के हर एक कन्फ्यूजन को दूर करने में लगा हुआ है। तो चिंता मत कीजिएगा, ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। वीडियो छोटा है लेकिन छोटा तीर घाव करे गंभीर, बहुत घाव गंभीर हो सकते हैं और अपना एग्जाम में सिलेक्शन मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो आराम से देखिएगा। ऐसा कौन सा टॉपिक होने वाला है? इम्यूनिटी। जी हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली बातें करते हैं। कैसे बनती है, किसके दौरान डेवलप होती है, कौन डेवलप करता है, कैसी कैसी करता है, ये सारी चीज़ों को आज की क्लास में डील करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लें, इम्यूनिटी। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं ये इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, तो आपके ध्यान में होना चाहिए ये इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। ये इम्यूनिटी मेरे दोस्त कितने प्रकार की होती है? सर, दो प्रकार की। रटना नहीं है, आज तक आप लोगों ने रट रखा था लेकिन आपको पता ही होगा यहाँ चीज़ें समझाई जाती है। एक टाइप होता है, उसे बोला जाता है इनेट। एक टाइप होगा, उसे नाम क्या दे दोगे? इनेट। अब इनेट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? अगर बात कर लेते हैं सर इनेट का मतलब क्या होगा, तो इनेट को समझना है यानी जो आपके जन्मजात आपको मिल रही है, यानी सर हमारी खुद की इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, कोई स्पेशल स्पेसीज की इम्यूनिटी, कोई रेशियल की इम्यूनिटी, वो सारी क्या कहलाती है? आपकी इनेट कहलाती है। यानी जो आपकी इम्यूनिटी है, क्या आप वाली इम्यूनिटी किसी में है? नहीं, किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा, लेकिन सेम टू सेम नहीं मिलने वाली है। अरे दुनिया में ये मॉडल एक ही बना है, बस यही चीज़ आपको मान के चलनी है, ये एक ही पीस है। तो अगर यहाँ बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इम्यूनिटी, कोई स्पेशल रेस की इम्यूनिटी, कोई स्पेशल स्पेसीज की इम्यूनिटी, ये सारी की सारी किस में काउंट होती है मेरे दोस्त? तो जवाब देकर क्या हो गए, किस में? किस में काउंट होगी? इनेट में। इनेट समझ में आ गया। इम्यूनिटी दो प्रकार की है, एक इनेट और दूसरी एक्वायर्ड। यानी एक तो जन्मजात मिल गई और दूसरी क्या करनी पड़ेगी? प्राप्त करनी पड़ेगी। दूसरी मेरे दोस्त क्या करनी पड़ेगी? प्राप्त करनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, रटना मत। इम्यूनिटी कितने प्रकार की? सर इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। टारगेट क्या रहेगा? याद रखिएगा, आपकी बॉडी में किसी भी फॉरेन पार्टिकल का आना एंटीजन कहलाता है और उसके खिलाफ जो बॉडी रेस्पॉन्ड करती है वो एंटीबॉडी कहलाता है। दो चीज को जो बच्चा समझ गया उसकी जिंदगी बन जाएगी। क्या बोल रहा हूँ? आपके बॉडी में किसी फॉरेन पार्टिकल का आना क्या कहलाता है? सर एंटीजन कहलाता है। बॉडी उसके खिलाफ रेस्पॉन्ड करेगी, वो एंटीबॉडी। और इम्यूनिटी कब बनती है? जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। इम्यूनिटी कब बन जाती है? जब उसके खिलाफ अपन एंटीबॉडी बना लेते हैं। जैसे कि आपने कोरोना काल में सुना होगा, यार कोरोना का वायरस बॉडी में आया, बॉडी में कोरोना वायरस आना क्या कहलाया? एंटीजन। आपने उसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडी, रोग प्रतिरोधक क्षमता शुरू कर दी और उस कोरोना वायरस को मार डाला किचर किचर के अंदर, तो वो क्या हो गया? सर उसकी एंटीबॉडी हो गई। और इम्यूनिटी कब बनेगी? सब जब एंटीबॉडी तैयार हो जाती है तब उसे एंटी क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। अब मैंने बता दिया इम्यूनिटी दो प्रकार की, एक होती है इनेट। इनेट का मतलब आपके अंदर पाई जाने वाली आपकी खुद की पर्सनल इम्यूनिटी। जैसे कि उसके एग्जाम्पल क्या दे दे? इंडिविजुअल, आपकी खुद की। स्पेशल रेशियल यानी ज्योग्राफिकल एरियाज की अलग अलग होती है। स्पेसीज, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग इम्यूनिटियां पाई जाती है। दूसरा मैंने लिखा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करना। एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करना। और प्राप्त कितने प्रकार से कर सकते हो? दो। दो कैसे? एक तो खुद मेहनत करके कर सकते हो और दूसरा बैठे बैठे इम्यूनिटी मिल सकती। भाई प्राप्त कैसे कर सकते हो? सर दो प्रकार से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दो टाइप कौन से देखने को मिलेंगे? ध्यान से समझिएगा, रटना नहीं है मेरे दोस्त। तो आपको जवाब देना है सर, एक तो होगी एक्टिव। एक तो टाइप क्या देखने को मिलेगा? एक्टिव। और दूसरा टाइप क्या देखने को मिलेगा? पैसिव। अब इन दोनों चीजों को समझना है, क्या होता है एक्टिव और क्या होता है पैसिव। जो बच्चे आज तक रट रहे थे उनको आज कंसेप्ट बन जाएंगे। एक्टिव का मतलब मेरे दोस्त, आपकी बॉडी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपके शरीर को मेहनत करनी पड़ेगी और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। पैसिव का मतलब आपका शरीर मेहनत नहीं करेगा, आपका शरीर आलसी है, आपका शरीर रईस है, आपको वो ऑटोमेटिक आएगी, एंटीबॉडी आएगी। तो अगर आप मेहनत करके ला रहे हो तो क्या बोलोगे? एक्टिव। अगर आपको बैठे बैठे मिल रही है तो पैसिव। चलेगा। यहां शानदार कंसेप्ट आपके दिमाग में मैं और फिट कर सकता हूं और वो होगा एंटीजन एंटीबॉडी का। पहले समझ लें एंटीजन क्या होता है। एक नाम सुना होगा आपने, क्या? एंटीजन। एक नाम सुना होगा आपने, एंटीजन सुना है दोस्त? जी हाँ, एंटीजन का मतलब सर किसी भी फॉरेन पार्टिकल का बॉडी में आना और बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना। क्या बोल रहा हूं? एनी फॉरेन पार्टिकल कम इनटू द बॉडी एंड स्टिमुलेट अवर इम्यून सिस्टम। तो लिखिएगा,
ये क्या कहलाता है? तो आपको जवाब देकर कहना सर इसे एंटीजन बोला जाता है। यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल, सर बाहर से वायरस शरीर में घुस गया, सर बाहर से पैथोजन शरीर में घुस गया, सर बाहर से कोई चीज घुस गई, लकड़ी घुस गई, कोई कचरा घुस गया, कुछ भी घुस गया, कोई दाना घुस गया, कोई मिट्टी की चीज घुस गई, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया, ये सारी आपके लिए क्या है? फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल का मतलब मेरे दोस्त ये नहीं होता है कि फॉरेन से पार्टिकल आएगा, सर अमेरिका से एक उड़ता उड़ता तिनका आया मेरे शरीर में घुस गया, फॉरेन पार्टिकल कहलाया? नहीं, जो चीज आपके शरीर का अंग नहीं है वो सारे आपके लिए क्या है? फॉरेन पार्टिकल। ये तो होती है एंटीजन का काम करता है, यानी आया और आपके इम्यून सिस्टम को बोल दिया तेरे घर में कोई घुस गया है। इम्यून सिस्टम डेफिनेशन क्या लिखी है? एनी फॉरेन पार्टिकल कम इनटू द बॉडी एंड स्टिमुलेट अवर इम्यून सिस्टम। शरीर में घुसते ही आपका इम्यूनिटी ने क्या कर दिया? मैसेज प्राप्त कर लिया। अब इसके खिलाफ क्या बनेगा? तो आपको जवाब देना है सर, अब बनेगी एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडीज का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो आपको समझना है एंटीबॉडी क्या होगी? रेस्पोंड अगेंस्ट एंटीजन। इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन। सादी सिंपल सी लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, याद रखिएगा। यानी जो आपका एंटीजन आया है उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, वो क्या होती है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी ही आपकी क्या है? इम्यूनिटी। एंटीबॉडी ही आपकी क्या होती है? इम्यूनिटी। अच्छा सा एग्जांपल दिमाग में आ रहा है, याद रख ले, सुन ले। सर हम दो शानदार वाले, जानदार वाले, जबरदस्त जिंदाबाद वाले दोस्त थे, ठीक है साहब। आपके दोस्त ने आपको खींच के एक थप्पड़ मारा। आपके दोस्त ने आपको एक खींच के थप्पड़ मारा, क्या कर दिया? एंटीजन दे दिया। क्या दे दिया? एंटीजन। एक खींच के चमाट मारी, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। अब पुष्पराज जाग चुका है, यानी आपकी इम्यूनिटी स्टिमुलेट कर दी, तो उसने काम क्या किया? एंटीजन का। अब आपने खींच के वापस से दो उसे मारी, वो आपके क्या हो गया? एंटीबॉडी। तो दोस्त का एक थप्पड़ मारना एंटीजन, आपका उसके खिलाफ वापस से रेस्पॉन्ड करके दो थप्पड़ मारना क्या कहलाता है? एंटीबॉडी। तो इसका मतलब एंटीबॉडी बन गई है उस थप्पड़ के खिलाफ, तो अगली बार आपका दोस्त आपको क्या नहीं मारेगा? थप्पड़। क्यों? क्योंकि उसे पता है भाई साहब एक थप्पड़ का जवाब दो थप्पड़, यानी इसमें क्या डेवलप हो गई है? इम्यूनिटी। एग्जाम्पल है, एग्जामिनर ये नहीं देगा थप्पड़ पूछा या नहीं पूछा, ये तो आपको याद करवाने का तरीका है, याद रखिएगा। तो एंटीजन का मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल का आना, और एंटीबॉडी का मतलब उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करना। अब मैं वापस से उसी पॉइंट पे ले जाता हूं जहां मैंने आपको एक्टिव पैसिव लिखे थे। याद करने का बढ़िया तरीका होगा, एक्टिव में हमेशा क्या आएगा? तो आपको जवाब देकर कहना सर एक्टिव में हमेशा एंटीजन आएगा। एक्टिव में हमेशा क्या देखने को मिलेगा? तो जवाब देना सर यहां हमेशा एंटीजन आएगा। जिस बच्चे ने एंटीजन को पकड़ लिया उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। एंटीजन एक्टिव में हमेशा एंटीजन आएगा, और अगर आपसे पैसिव में पूछा जाएगा तो पैसिव में हमेशा एंटीबॉडी बन के आएगी। क्या बन के आएगी? सर एंटीबॉडी बन के आएगी। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन की लैंग्वेज में बनी बनाई एंटीबॉडी की बात कर लेता है, वो क्या कहलाएगी? पैसिव इम्यूनिटी। अगर एग्जामिनर आपको कह रहा है कि एंटीजन आ रहा है, अगर आपको बोल रहा है पैथोजन आ रहा है, अगर आपको बोल रहा है ये आ रहा है, तो एंटीजन आएगा तो शरीर को मेहनत करके एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी, और वहां बनी बनाई आ रही है तो शरीर नहीं बनाएगा। तो एक्टिव का मतलब बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, और पैसिव का मतलब बॉडी पार्टिसिपेट एक्टिवली नहीं करेगी, बनी बनाई आ जाएगी। अब मेरे दोस्त याद रखेगा, एक्टिव भी दो टाइप का होता है और पैसिव भी दो टाइप का होगा। एक्टिव भी कितने प्रकार का होगा? सर दो प्रकार का होगा। पैसिव भी कितने प्रकार का होगा? तो जवाब देना सर ये भी दो प्रकार का होगा। एक्टिव भी दो टाइप का है, पैसिव भी दो टाइप का। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। क्या सर? एक इनेट होती है, दूसरी होती है एक्वायर्ड। क्लियर हो गया? अब एक्वायर्ड दो प्रकार की होती है। एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त। प्राप्त दो प्रकार से कर ली, एक तो एक्टिवली यानी एंटीजन बॉडी में आया और हमने बनाई, और दूसरा पैसिव यानी एंटीबॉडी हमारे शरीर में आई और बनी बनाई एंटीबॉडी रह गई। अब समझो मेरे दोस्त दोनों को। अब आगे की तरफ इनको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, किसको? ये देख लीजिएगा, आपके एक साइड पे लिख देता हूं मैं एक्टिव वाली इम्यूनिटी को। एक्टिव के दो टाइप क्या होगा? तो एक तो होता है नेचुरल, एक तो क्या देखने को मिलेगा सर? नेचुरल आ रही है। और दूसरा एक्टिव का टाइप क्या होगा? तो जवाब देना है आर्टिफिशियल। दूसरा जवाब क्या चला जाएगा? आर्टिफिशियल। बस वही कंसेप्ट यहाँ वापस से पैसिव के लिए लिख लो, वही कंसेप्ट आपको यहाँ किसके लिए लिख लेना है? पैसिव के लिए। पैसिव भी कितने प्रकार की होगी? सर दो प्रकार की होगी। कैसे कैसी होगी? सर एक तो होगी नेचुरल, और दूसरी कौन सी होगी? तो जवाब देना है सर दूसरी होगी आर्टिफिशियल। दूसरी कौन सी होगी? आर्टिफिशियल। दो प्रकार की इम्यूनिटी बताइए, इनेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड प्राप्त की दो प्रकार से की, एक तो एक्टिवली बॉडी ने प्राप्त की और एक पैसिवली बॉडी ने प्राप्त की।
एक्टिवली दो प्रकार से प्राप्त की जाती है। कैसे? एक तो नेचुरली, यानी सर हमने ऑर्डर नहीं दिया था कि हमारे शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल आए और हम इम्यूनिटी बनाए, अपने आप आ गया, अपना आप बन गई। और दूसरा बोल रहा है आर्टिफिशियल, यानी हमने मंगवाई थी, हमने उस फॉरेन पार्टिकल को बोला था कि तू हमारे शरीर में आकर के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर, ताकि हम तेरे खिलाफ क्या बना पाए? एंटीबॉडी बन पाए। तो एग्जाम्पल सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, अगर कोई भी बंदा मार्केट में जाता है, अगर कोई भी बंदा कहाँ जा रहा है मेरे दोस्त? मार्केट में जा रहा है। सर मार्केट में जाओगे और इन्फेक्शन मिल गया, एग्जाम्पल लिखिएगा, ऑल नेचुरल इन्फेक्शन, ऑल नेचुरल इन्फेक्शन। जैसे कि आपको चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, मार्केट में सामान लेने गए, आपको चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, आपके शरीर में वेरिसेला जोस्टर वायरस घुस गया, क्या आपने बोला था? आपने उस वायरस को बोला था कि मेरे शरीर में घुस जा? नहीं बोला था सर, नेचुरली आया। हाँ सर। आप मार्केट में सामान लेने गए, कोरोना वायरस शरीर में घुस गया, आपने बोला था कोरोना वायरस? हाँ, नहीं आया, हमने नहीं बोला था, नेचुरली आया। तो इसका जवाब क्या जाएगा सर? नेचुरली आया था। जब कोरोना वायरस शरीर में आया तो बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, हाँ करेगी सर, और उसके बाद में वो क्या प्राप्त कर लेगी? इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी। तो ये इम्यूनिटी क्या कहलाती है? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ पा रहे हो? इस सीक्वेंस में जवाब देना है, नीचे से ऊपर की तरफ। दुनिया का एक क्वेश्चन भी गलत करके मत आओगे, याद रखिएगा। आपको पता है कोरोना वायरस आया, इसका मतलब एंटीजन आया, एंटीजन आया इसका मतलब जवाब तो एक्टिव का जाएगा, तो पैसिव वाले ऑप्शन को उड़ा दो। अब आपको पता है कि कोरोना वायरस को ऑर्डर देके बुलाया कि अपने आप आया, सर अपना आप आया, तो जवाब क्या चला जाएगा? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा सुनिएगा क्या लिखा हुआ है सर? दूसरा लिखा हुआ है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब हमने क्या कर लिया सर? इसे मंगवाया था। आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी, हमने प्राप्त किया था। नेचुरल का मतलब जो प्रकृति का, जो वातावरण में पाए जाते हैं, वो एंटीजन का आना। और आर्टिफिशियल का मतलब जो मार्केट में अवेलेबल होता है। मार्केट का मतलब जो मेडिसिन, जो मेडिसिन के रूप में होता है, जो एंटीजन के रूप में होता है, वो अगर आप ले रहे हो तो ये क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल के लिए सुनिएगा, आप इम्यूनाइजेशन ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो? इम्यूनाइजेशन ले रहे हो, यानी इम्यूनाइजेशन करवाना, कोई भी वैक्सीनेशन करवाना। तो मेरे दोस्त, अगर मैंने बोला कि आपने एग्जाम्पल के लिए, एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, समझ जाना सारे के सारे। जैसे कि आपने बीसीजी का वैक्सीन लगाया। अब मेरे दोस्त, बीसीजी का वैक्सीन अपने आप लग गया या आप लगवाने गए थे? सर हमने लगवाया था। अपना आप तो नहीं लगा ना, कि उड़ता उड़ता आया, उड़ता उड़ता लग गया, नहीं सर। हमने बीसीजी का वैक्सीन खुद ने लगाया। तो बीसीजी का वैक्सीन लगाना आर्टिफिशियल था, यानी बनाया हुआ था, सिंथेटिक फॉर्म था, जी हाँ। और जब बीसीजी का वैक्सीन शरीर में जाकर के काम क्या करेगा सर? एंटीजन का करेगा। तो एंटीजन का करेगा तो एक्टिव, तो इसका जवाब क्या जाएगा? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और फिर बीसीजी के खिलाफ, आप बीसीजी के वैक्सीन से आप किसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लोगे? ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ। आप मीजल्स का वैक्सीन दे रहे हो, आप आप कोविड का वैक्सीन दे रहे हो, आप पोलियो का वैक्सीन दे रहे हो, आप टिटनस का वैक्सीन दे रहे हो, जितने भी प्रकार के दुनिया में इम्यूनाइजेशन होते हैं, उनका जवाब क्या जाएगा? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जितने भी प्रकार के दुनिया के इन्फेक्शन होते हैं जो बिना बुलाए आपके शरीर में घुस जाते हैं, जवाब क्या जाएगा? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इन्फेक्शन। समझ रहे हो? नेक्स्ट बात आ गई सर पैसिव की। नेक्स्ट बात किसकी आ गई? पैसिव की। पैसिव का मतलब सर हमारी बॉडी अब मेहनत नहीं करेगी। यहां आपका शरीर मेहनत कर रहा था, मेहनत कैसे कर रहा था? यहां दोनों जगह आपके शरीर में क्या घुसा था? एंटीजन घुसा था। एंटीजन घुसा तो शरीर अंदर लड़ लड़ के उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई थी। लेकिन अब शरीर परेशान नहीं होगा, अब उसे बनी बनाई मिलेगी। अब देखिएगा, अब पहली तो बोल रही है नेचुरली मिल जाना। पहली तो क्या बोल रही है मेरे दोस्त? आपको नेचुरली प्राप्त होगी। अब नेचुरली प्राप्त होगी तो नेचुरली प्राप्त कैसे होगी आपको ये समझो। तो नेचुरली मिलती है मदर से, मदर से यानी मदर के मिल्क से। ध्यान से सुनिएगा, या मैंने क्या लिख दिया? पैसिव। पैसिव का मतलब शरीर मेहनत करेगा? नहीं करेगा। शरीर मेहनत नहीं करेगा और प्राकृतिक मिल रही है, यानी सर मार्केट से नहीं लाए। तो याद रखिएगा, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध के रूप में उसे क्या देती है? एंटीजन या एंटीबॉडी? एंटीबॉडी। तो उस बच्चे ने क्या मेहनत की? नहीं की है सर। माँ ने दूध के रूप में बच्चे को एंटीबॉडी दे दी कि बेटा तू मौज कर, मैंने तुझे सारी क्षमताएं दे दी है, अब तुझे कोई बीमारी नहीं मार सकती। तो माँ के दूध से मिलने वाली एंटीबॉडी होती है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मां के ब्रेस्ट मिल्क से मिलने वाली नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल का मतलब हमने मार्केट से नहीं मंगाई थी। मां दूध पिलाएगी बच्चे को, कॉमन सी फाइंडिंग और बच्चे में होगी, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान मां का प्लेसेंटा क्रॉस करते हुए बच्चे को कोई इम्यूनिटी मिल जाती है, वो भी क्या होती है? इसी में होती है।
याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं, इसके रूप में कौन सी मिल रही थी सर, आईजीए मिल रही थी, या प्लेसेंटा को क्रॉस करके अगर आईजीजी मिल रही है वो भी आपके लिए क्या होगी, नेचुरल। यानी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा मां के पेट में रहेगा सर, पूरी दुनिया का रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मां का प्लेसेंटा क्रॉस करके अगर बच्चे को इम्यूनिटी मिल जाती है तो वो आईजीजी। तो अगर आपसे पूछे प्रेगनेंसी के दौरान आईजीजी और आईजीए कैसी हैं, तो जवाब देना है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को दोस्तों, चलेगा। लास्ट एग्जांपल आता है आर्टिफिशियल, यानी इस बार इम्यूनिटी को बाहर से मंगाया है। इस बार आपकी जो इम्यूनिटी थी वो क्या है, एंटीबॉडी बाहर से मंगाए हैं। तो अगर आपसे पूछ लेते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडीज का मतलब सो मार्केट में मिलने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या मार्केट से लेने वाले सीरा, मार्केट से लेने वाले सीरा। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है सर, हम आर्टिफिशियल, न तो माँ देगी न बच्चा मेहनत करेगा, फिर कहाँ से लाओगे सर, बाजार में मिलता है, पैसे दे के ले आएंगे। तो जो मार्केट से जो रेडीमेड एंटीबॉडी, जैसे कि सर कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काटने के बाद में लगने वाला रेबीज का सीरम क्या है, तो जवाब देना है आर्टिफिशियल। शरीर को मेहनत करनी है, नहीं सर बनी बनाई देंगे। तो आर्टिफिशियल है, पैसिव है, एक्वायर्ड है, इम्यूनिटी कहलाएगी। एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करना, आर्टिफिशियल का मतलब जो नेचुरली नहीं है। क्लियर है। तो ये मैंने आपको इम्यूनिटी के दो टाइप पढ़ाए थे, वापस से समझ लीजिएगा सीक्वेंस को, कौन कौन से होंगे, एग्जाम को मेमोराइज करा देता हूं। दो प्रकार की इम्यूनिटी थी, एक थी इनेट, इनेट का मतलब हर व्यक्ति की पर्सनल इम्यूनिटी। दूसरी थी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करनी। प्राप्त कितने प्रकार से की, दो प्रकार से। कौन कौन से, एक तो एक्टिव जहां शरीर मेहनत करके बनाएगा, दूसरा पैसिव जहां शरीर मेहनत नहीं करेगा। शरीर मेहनत करने वाली कितनी थी, दो। शरीर दो प्रकार से मेहनत करता है, एक तो शरीर में नेचुरली मिल जाती, तो नेचुरल का एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल टाइप ऑफ द सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या क्लिनिकल इन्फेक्शन। जितने भी जो नेचुरल इन्फेक्शन मिलते हैं उनमें नेचुरली मिल गई, शरीर में जाकर के शरीर मेहनत करके एंटीबॉडी बनाएगा। दूसरा आपने क्या ले लिया, आर्टिफिशियल एंटीजन लिया। आर्टिफिशियल एंटीजन के रूप में कैसे ली, मार्केट से सर इम्यूनाइजेशन करवा दिया, वैक्सीनेशन लगवा लिया, कोई चीज को शरीर में डलवा लिया, वो सारी क्या है, आर्टिफिशियल। क्लियर है। नेक्स्ट आपको बोला है पैसिव, पैसिव का मतलब शरीर मेहनत नहीं करेगा। शरीर मेहनत नहीं करेगा तो दो प्रकार से नहीं करेगा, एक तो मां ने अपने मिल्क के रूप में या अपने प्लेसेंटा से क्रॉस करके बच्चे को आईजीजी और आईजीए दे दी, तो ये बच्चे के लिए क्या होगी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जवाब देने का तरीका मेरे दोस्त यहां से ऊपर की तरफ जाना है ताकि दुनिया का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो दो चीजें मैंने बीच में एक्टिव आपको एंटीजन और एंटीबॉडी बताए थे वो काम आएंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लग जाता है कि इसमें एंटीजन आएगा, तो जवाब सिर्फ एक्टिव वाले ऑप्शन पे दिमाग लगाना है, पैसिव वाले को काट देना। यानी जो आप काम पे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को उड़ाने का तरीका होता है, ये बेस्ट इससे निकलेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। जैसे कि सर एग्जामिनर ने पूछ लिया, एक मां है जो अपने बच्चे को एंटीबॉडी दे रही है, तो क्या करूं, एक्टिव वाले ऑप्शन को गोला मार दे, दिमाग नहीं लगाना है नेचुरल आर्टिफिशियल पे, जवाब पैसिव से ही जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी पैसिव में आती है और एंटीजन एक्टिव में आता है। नेक्स्ट मैंने लास्ट में लिख दिया, अगर बच्चे को रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हो, क्या दे रहे हो, रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हो, तो क्या कहलाएगा सर, ये बच्चे के लिए आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर हो गया। तो ये आपकी इम्यूनिटी का मोटा मोटा सारा कंसेप्ट। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, एक वर्ड होता है हर्ड इम्यूनिटी। एक वर्ड क्या होता है, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी को ही क्या बोला जाता है सर, कम्युनिटी इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी को ही मेरे दोस्त क्या बोला जाता है सर, कम्युनिटी इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है आप मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन कर दो, किसके लिए, जो बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज के लिए मैक्सिमम पीपल को वैक्सीनेशन कर दो और उनके शरीर में डेवलप होने वाली इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। इसके अंदर क्या बोलोगे, मैक्सिमम पीपल वैक्सीनेट अगेंस्ट communicable disease in community।
याद रखिएगा, वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है उसके खिलाफ कम्युनिटी में सबको इम्यूनाइजेशन कर दो, और जब सब में डेवलप होने वाली इम्यूनिटी होती है उसे बोला जाता है हर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि अभी कोविड का दौर चल रहा है, कोविड के दौर में घर घर वैक्सीनेशन चल रहा है, सबको वैक्सीन दे दोगे तो सबके अंदर जो डेवलप हो जाएगी वो एंटीबॉडी क्या कहलाती है, हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। या उसे ही मेरे दोस्त क्या बोला जाता है सर, कम्युनिटी इम्यूनिटी, या उसे ही क्या बोला जाता है, कम्युनिटी इम्यूनिटी। तो सारी बीमारियों के खिलाफ कौन सी बीमारियां सर जो कम्युनिकेबल है, जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलेगी, बस उसी के लिए वैक्सीन देंगे। जो एक से दूसरे में नहीं फैलती है उसके खिलाफ अपन हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकते। तो क्या टिटनस के खिलाफ कर सकते हो, नहीं, क्योंकि सर टिटनस 1 से 2 में नहीं फैलता। क्या रेबीज 1 से 2 में फैलता है, नहीं फैलता सर स्टार्टिंग में। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, नॉट प्रोटेक्ट। हर्ड इम्यूनिटी किसको प्रोटेक्ट नहीं करती है, एग्जाम्पल नॉट प्रोटेक्ट, यानी कौन सी बीमारी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो ये आपका रटा रटाया जवाब है टिटनस। हर्ड इम्यूनिटी कौन सी बीमारी के खिलाफ नहीं बनती है, तो जवाब देना है टिटनस के खिलाफ, रेबीज के खिलाफ नहीं बनती। हर्ड इम्यूनिटी क्या है सर, ये कम्युनिटी इम्यूनिटी है, यानी मैक्सिमम पीपल में पाई जाने वाली इम्यूनिटी को हर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। कैसे तैयार होगी, तो सबको वैक्सीनेट कर दो, किसके खिलाफ, उन बीमारियों की वैक्सीन दे दो जो बीमारियां 1 से 2 में फैलती है। तो मेरे दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत जानदार शानदार वाला था, इम्यूनिटी। आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से समझा होगा। फिर भी कुछ डाउट होता है तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना और एक बार वीडियो को वापस देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी इसके बारे में फीडबैक में लिख देना, अच्छा सा कमेंट। अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपने और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए दिन और रात मेहनत करें और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।